हेलो फारिस, मुझे कॉल किए तो मैं ही उठाऊंगा ना। अब बोलो क्या बात है। कहाँ हैं आप? ऑफिस में, और कहाँ? वो मॉम कह रही थी कि रात का खाना यही खाइएगा। क्यों? फिर मैं आपके साथ रात को वापस घर चले जाऊंगी। यार जमल, ड्राइवर के साथ वापस आ जाओ। मेरी शादी आपके साथ हुई, ड्राइवर के साथ नहीं। और मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं। क्या हो गया फारिस आपको? मैं बीवी हूँ आपकी, मेरा भी कुछ हक है आप पर। और ड्राइवर अगर मुझे लेने आएगा तो मॉम मुझसे हजारों सवाल करेंगी, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तुम तो कह रही थी कि तुमने वहां भी रुकना है कुछ दिन। वो मॉम ने कहा कि अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे वापस चले जाना चाहिए। यार जब मैंने तुम्हें इजाजत दे दी है तो आंटी को क्या मसला है? मुझे नहीं पता, आप खुद आकर पूछ लीजिएगा। अच्छा, कब आना है? रात में आ जाए। ओके, आ जाऊंगा। और कुछ? नहीं। फिर फोन रखो और मुझे काम करने दो। और बेटा तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत से ज्यादा आंटी, गुड। बस आपकी दुआएं हैं। अच्छा बेटा, वो क्या प्लान है तुम लोगों का, हनीमून वगैरह पे कहाँ जा रहे हो? आंटी फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। अच्छा, तो फिर तैयारी पकड़ लो स्विट्जरलैंड जाने की। स्विट्जरलैंड जाने की? हाँ, मेरी आज बात हुई थी शुमाइला से, तो वो मुझे बता रही थी कि वो तुम दोनों को स्विट्जरलैंड के टिकट गिफ्ट कर रही है। मॉम ने कहा है आपसे? हाँ बताया तो है, आज मेरी बात हुई थी उनसे। मगर उनका तुम जाहिर मत करना कि मैंने बता दिया। दरअसल वो तुम लोगों को सरप्राइज देना चाह रही थी, मैंने उनका सरप्राइज सारा खराब कर दिया। जी, मैं जरा फोन सुनकर आता हूँ। अच्छा बेटा जल्दी से आना, मैं खाना लगा रही हूँ। जी आंटी। हाँ मेरा बच्चा। स्विट्जरलैंड का मौसम कैसा होगा? मुझे क्या पता। आई थिंक इस वक्त तो सर्दी होगी। तुम क्यों पूछ रही हो? गर्म कपड़े रखेंगे ना साथ, इसलिए? जाने के लिए। मॉम ने बताया तो है शुमाइला आंटी का गिफ्ट। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों? बस मेरा दिल नहीं कर रहा। पर मेरा तो दिल कर रहा है ना फारिस, जाने का, घूमने का, एंजॉय करने का। फिर एक काम करो, तुम मॉम के साथ चली जाओ। आपके साथ क्यों? यार जमल, ये बचकाना बातें बस करो प्लीज, जस्ट ग्रो अप। क्या आपके पास टाइम नहीं है? मूड नहीं। फारिस चंद दिनों के लिए तो जाएंगे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ना एक दिन ना चंद दिन, समझ आई? और मॉम को भी तुम इनकार करना। मैं? हाँ, बस बता देना कि तुम्हारा दिल नहीं कर रहा, या कुछ भी कह देना। मैं क्यों कहूँ? दिल आपका नहीं कर रहा, आप ही कह दीजिए। तुम कहोगी तो क्या हो जाएगा? ओके? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम आ गई? आई थॉट अभी तुम रुकोगी अपनी मम्मी के यहाँ कुछ दिन। नहीं, फिर कभी सही। अच्छा फारिस, ये तुम दोनों के लिए। ये क्या है? भाई ये स्विट्जरलैंड के टिकट्स हैं, गो हैव फन, एंजॉय करो। आंटी इसकी क्या जरूरत थी? क्यों ज़रूरत नहीं थी भाई, जाओ घूमो फिरो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, यही तो वक्त होता है। वो एक्चुअली आंटी, मेरा आजकल कहीं घूमने फिरने का दिल नहीं कर रहा। क्यों भाई, न्यूलीवेड्स जाते हैं हनीमून पे। वो एक्चुअली आंटी आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। क्या बात है, फारिस ने कुछ कहा है? नहीं नहीं आंटी, नहीं। फारिस, मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया है। अब मजीद इन्वेस्टिगेशन बंद करें प्लीज।
सादिया, जिमी, सोई नहीं अभी तक बेटा? बस थोड़ा सा काम करी थी। बेटा रात इतनी हो गई है, दिन में भी पढ़ती रहती है, रात में भी सर खपाती रहती है, छोड़ ना, कल कर लेना। बस अम्मी थोड़ा सा करके सो जाऊंगी, प्रॉमिस। आप सो जाए। मुझे पता है मेरा बेटा है, जीती रहे। बहुत बहादुर बेटा है मेरा। घर क्यों वापस ले आए उसे? अरे मैंने तो उससे कहा था कि अपनी मॉम के घर रुको, पता नहीं क्यों चली आई। तुमसे दूर नहीं रहना चाह रही होगी। अब तुम मुझे तंग कर रही हो। अपनी बातें करो यार, ये सब छोड़ो। अच्छा ठीक है, बताओ बिजनेस कैसा जा रहा है? गुड, डे बाय डे प्रोग्रेस हो रहा है। नाइस। फारिस, बोलो। किससे बातें कर रहे थे? दोस्त है, उससे बात कर रहा था। सुबह कर लेते। तुम्हें कोई काम है मुझसे? मैं आपका वेट कर रही थी, नींद आ रही थी मुझे। नींद आ रही ना, जाओ जाके सो जाओ। अरे जाओ ना, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। हाँ, क्या कह रही थी? बस इंतजार में थी। सिमल, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं आंटी, वो फारिस को देखने गई थी। कहाँ है? तो कहाँ है फारिस? किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। किससे? पता नहीं किससे। सिमल, तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा था। अगर वो कहीं जाता है तो तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए किसके साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आंटी पूछूं तो मैं तब ना, जब वो मुझे पूछने का हक दे। हक? तुम बीवी हो उसकी, तुम्हारा पूरा पूरा हक है उस पर। लेकिन फारिस मेरे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। तुम पूछो उससे। डर लगता है। किस बात का डर बेटा? कहीं फारिस मुझसे तंग ही ना आ जाए। खफा खफा तो वो पहले ही रहते हैं। ठीक है, मैं खुद बात करती हूँ फारिस से। नहीं आंटी, आप बात नहीं करेंगी। मुझे जबरदस्ती की मोहब्बत और अटेंशन नहीं चाहिए। मेरी जान, लेकिन कुछ बातों का इजहार करना जरूरी होता है। आंटी फारिस पहले तो ऐसे नहीं थे, अचानक उन्हें क्या हो गया है? इसी बात पर तो मैं हैरान हूं। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने मुझसे कहा था कि वो शिफ्टिंग की वजह से स्ट्रेस्ड है। क्या आप मुझसे शादी के बाद भी वो स्ट्रेस्ड हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आंटी, क्या फारिस इस शादी से खुश नहीं है? क्या वो ये शादी नहीं करना चाहते थे? नहीं, शादी की डेट तो उसे पूछ कर रखी थी। हकीकत कुछ और है। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? इसलिए छुपाएंगी ताकि ये रिश्ता टूटे ना।
बेटा, रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए औरत को बर्दाश्त के साथ साथ बहुत कुछ इग्नोर भी करना पड़ता है, तभी घर जुड़े रहते हैं। अब इस घर को जुड़े रखने की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। अब चाहो तो तुम बर्दाश्त करो या इग्नोर करो या सब्र करो, दैट्स योर चॉइस। लेकिन बेटा, इस घर को तुम्ही ने संभालना है। बस मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। क्या हुआ? परेशान हो? क्यों ना हूं परेशान, घर में सभी परेशान हैं। कौन? मैं, आप और जमल। क्या परेशानी है? उसके साथ ज्यादती हो रही है। कैसी? फारिस उससे ठीक से बात भी नहीं करता, उसे टाइम ही नहीं देता। फारिस को तो अंदाजा ही नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई और शामिल हो चुका है। मैं पहले से ही ज़हनी तौर पे तैयार था इसके लिए, जानता था ऐसा ही होगा। ज़हनी तौर पर तो मैं भी तैयार थी, लेकिन जिसे ब्याह कर लाए वो तैयार नहीं थी इन सबके लिए। तो क्या हाल है तुम्हारा? क्या करें? आप फारिस से बात करें, उसे समझाएं कि अब उसे ये शादी निभानी होगी, नो मैटर व्हाट। समल को गुड़िया नहीं है जिसे लाकर उसने अपने कमरे में सजा दिया। क्या लगता है तुम्हें? तुम ये समझती हो कि तुम्हारा बेटा खुद से ये बातें नहीं समझता? समझता होता ना तो वो ये हरकतें ना कर रहा होता जो आजकल कर रहा है। आप उसे सख्ती से समझाएं। नहीं, मैं फारिस पे सख्ती नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वक्त का तकाजा है। याद रखना मेरी बात शुमाइला, हमें अपने बेटे के साथ नरमी से पेश आना होगा, वरना वो खुद सर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? मेरा बेटा खुद सर हो चुका है, जानती हो। बिजनेस में वो अपनी मनमानी करने लगा है। क्या? कम ऑन वारिस, आप ये इतना कुछ होता हुआ देख रहे हैं और फिर भी चुप है? क्या करूं? क्या? वारिस को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंको। मैं ऐसा नहीं कर सकता, जानती हो। अगर मैंने ऐसा किया तो किसी और का नुकसान नहीं होगा, सबसे ज्यादा नुकसान जमल का होगा। मैं फारिस को नहीं निकाल सकता, हमें कुछ और सोचना होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों? बस मेरा दिल नहीं कर रहा। पर मेरा तो दिल कर रहा है ना फारिस। फिर एक काम करो, तुम मॉम के साथ चली जाओ। किससे बातें कर रहे थे? दोस्त है, उससे बात कर रहा था। तुम्हें कोई काम है मुझसे? मैं आपका वेट कर रही थी, नींद आ रही थी मुझे। नींद आ रही ना? जाओ जाके सो जाओ, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। सकीना, अब जमल कहाँ है? जी वो लॉन में है। अच्छा ठीक है। जमल, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ।
कोई काम था आंटी? काम क्या होगा, मैंने तो सोचा कि मैं अपनी बहू से कुछ गपशप लगाऊं, कुछ अपनी सुनाऊं, कुछ उसकी सुनूं। क्या बात है समल, तुम मुझे कुछ उदास उदास लग रही हो। नहीं तो अपने घर को मिस कर रही हो, बोर हो रही हो। थोड़ी सी शायद। बोर हो रही हो तो बेटा शॉपिंग पे चली जाओ। क्या करूंगी इतना सब खरीद कर आंटी? पहले ही इतना कुछ पड़ा हुआ है जो मेरा पहनने को दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर तुम ऐसे करो, तुम अपनी दोस्त अरीबा के घर चली जाओ, या ये करो कि अरीबा को अपने घर बुला लो। Whatever suits you, whatever you like, हाँ, जैसे तुम्हारा दिल करे। गुड आइडिया आंटी, थैंक यू। You're welcome. पता नहीं फारिस को क्या हो गया है, उन्हें तो ऐसे जैसे मैं नजर ही नहीं आती। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हो तुम? फारिस को लगता है एहसास ही नहीं है कि वो अब शादीशुदा है और उनकी एक वाइफ भी है। फारिस तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? ख्याल ख्याल तो दूर की बात है, उनके पास तो मेरे लिए बात करने का भी टाइम नहीं है। तो कोई बात नहीं ना यार, अपने काम में बिजी होता होगा। इतना भी क्या बिजी? फारिस अंकल भी तो हैं, उन पर फारिस से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन वो फिर भी फैमिली को भी टाइम देते हैं और ऑफिस को भी। जमल, तुमने फारिस से बात की है इस हवाले से? की थी, कहते हैं तुम टीनेजर्स की तरह बिहेव कर रही हो। वैसे जमल, तुम तो बड़ा कहती थी कि फारिस तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लगता तो मुझे भी यही था, कि मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। क्या? क्या मतलब? मुझे लगता है फारिस की जिंदगी में कोई और है। समल, तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हें पता है, फारिस फोन पे हंस हंस के किसी से बातें करते रहते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि कोई है। क्या मुझे उनका फोन चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन है? नहीं 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 जमल, ऐसा कभी मत करना। क्यों? देखो, अब अगर कभी फारिस को पता चल गया कि तुमने उसका फोन चेक किया है तो उसे कितना बुरा लगेगा, वो तो तुमसे और दूर हो जाएगा। हाँ, ये भी है। देखो समल, तुम्हें फारिस को खुद से दूर होने का एक भी और मौका नहीं देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। समल, मैं तो ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। अरे वो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस वक्त मुझे फारिस को अपने से दूर रहने के रीजंस नहीं देने चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ। खैर, मैं तुम्हें अपने दुखड़े सुनाने लग गई। तुम बताओ कॉलेज कैसा जा रहा है? मेरे बगैर मज़ा तो नहीं आता होगा। बहुत बोर हो गई यार, तुम्हें हर रोज मिस करती हूँ। तुम होती थी इतना मजा आता था। सकीना, जी बेगम साहबा। मैं ज़रा काम से बाहर जा रही हूँ। ऐसे करना कि जमल बीबी या उनकी दोस्त से पूछ लेना कि रात के खाने के लिए क्या मेन्यू रखना है, ठीक है? जी बेहतर। और देखो, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेगम साहबा, ठीक है। गुड। इरम से बात हुई है तुम्हारी? यार कुछ भी नहीं, जब से तुम कॉलेज नहीं आ रही दिल ही नहीं करा मेरा भी। ओह, क्या बातें हो रही हैं बेस्टीज में। कुछ खास नहीं आंटी, आप आए ना बैठे। नहीं नहीं बेटा, यू गाइस कैरी ऑन। मैं तो मिसेस मिर्जा के यहाँ जा रही हूँ उनसे मिलने। ओह ठीक है। अरीबा बेटा, तुम आज जमल के पास ही रुक जाओ, रात रह जाओ, कल चली जाना। आंटी मैं यहाँ क्यों? मतलब इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? देखो, ये घर भी तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारे साथ, और तो तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। रुक जाओ ना अरीबा प्लीज।
हाँ ना, तुम खुद देखो, अब इस घर में और होता ही कौन है। फारिस के डैड तो सारा टाइम ऑफिस में होते हैं, और फिर मैं और जमल कितनी बातें कर लेंगे भाई। लेकिन आंटी फिर भी अच्छा नहीं लगता इससे। ओह आई सी, तुम्हारी मम्मी से मैं बात कर लूंगी। तुम परेशान हो इस मामले, बल्कि ऐसे करो ना, नंबर में लाओ, मैं अभी उनसे बात कर लेती हूँ, मुनज़्ज़ा से भी बात कर लेती हूँ, ताकि दोनों को पता हो कि तुम मेरे पास हो। अरीबा आंटी इतना इंसिस्ट कर रही है तो रुक जाओ ना प्लीज। हाँ ना, जमल का दिल लगेगा, वो खुश हो जाती है जब तुम आती हो तो। अच्छा ठीक है आंटी, आप इतना इंसिस्ट कर ही रही हैं तो मैं आज यहीं रुक जाती हूँ। ये दैट्स गुड, सी कितनी खुश हुई है वो। अच्छा तुम लोग खूब एंजॉय करो, और हाँ जमल बेटा, तुम्हारा जो खाने का दिल करे ना, और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई हुई है, कुछ खाने वाने के लिए सकीना से बोलना कि अरेंज करते हैं। हाँ जी आंटी। ओके, हैव फन गाइस, मैं जा रही हूँ। हाफिज। चलो बैठे हैं। सुनो, ये तुम्हारी सास आज मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही थी? मैं भी यही सोच रही थी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया उन्हें। लगता है फारिस की कमी का अजाला कर रही थी। शायद ठीक कह रही हो तुम अरीबा। वैसे फारिस कब तक आएगा? शाम तक तो आ जाते हैं। फिर तो वो थोड़ी देर में आने वाले होंगे। और तुमने अपना हुलिया देखा? ये तुम क्या बनी हुई हो जमल? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? बहुत बुरी लग रही हो, ये कलर और ये इतने बड़े बड़े इयररिंग्स। देखो, शौहर को जो है ना, बनी सबरी बीवियां अच्छी लगती हैं, तो जाओ कोई फारिस का फेवरेट कलर पहनो, ये ज्वेलरी चेंज करो, थोड़ी लिपस्टिक लगाओ। तुम ठीक कह रही हो, मैं फारिस का फेवरेट कलर पहनती हूँ। फौरन से जाओ और अच्छा से तैयार हो कि फारिस तुम्हें देखते ही उसका दिल खुश हो जाए। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। फौरन फौरन। आंटी वैसे ठीक ही कह रही थी, ये घर मेरा ही तो है, मैं भी तो इसी खानदान का हिस्सा हूँ। सुनो, फारिस को जूस कौन सा पसंद है? सारे जूस पी लेते हैं जैसे उनका दिल चाहे। तो फिर ठीक है, आज फारिस के लिए जूस मैं बनाऊंगी। क्या कह रही हैं आप? बेगम साहबा को पता चल गया ना कि किचन में आप काम कर रही हैं तो मुझ पे नाराज होंगी। तुम पे नाराज नहीं होंगी, उन्होंने कहा है कि मैं इस घर को अपना ही घर समझूं। तो फिर जैसे आपकी मर्जी। जूसर कहाँ पे है? जी वो रखा है। चलो सही से साफ करो। अरीबा, तुम यहाँ? हाँ, तुम कब आए? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बस आ गई। ये तो बहुत खूबसूरत सरप्राइज है। एक सरप्राइज और भी है, मैं आज रात को यहीं रुक रही हूँ। Really? हाँ, तुम्हारी मम्मा ने खुद कहा है यहाँ रुकने के लिए। वैसे जमल कहाँ है? जमल तैयार हो रही है तुम्हारे लिए। बेवकूफ। सुनो, अच्छी सी तारीफ करना उसकी, दिल खुश हो जाए। तुम फिक्र ना करो। अच्छा, जूस तो पियो। तुमने बनाया? अपने हाथों से, और अब पिलाऊंगी भी खुद। बीबी जी
क्या है? जी मैं पूछने आई थी कि बेगम साहबा ने कहा था कि जमल बीबी और आपसे रात के खाने का पूछ लूं कि क्या पसंद है। हाँ ठीक है, तुम किचन में जाओ, मैं बताती हूँ आकर। जी अच्छा। खुद ही पी लो, यहाँ पे कोई प्राइवेसी तो है नहीं। थैंक यू। आती हूँ। तौबा तौबा, ये अमीर लोग भी कितने अजीब होते हैं। अपनी सहेली के शोहर के साथ इतनी बेतकल्लुफी, अल्लाह माफ करे। कहीं जा रही हो तुम? नहीं, इतना तैयार क्यों? आपके लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? जी। हॉट? ये सब क्या है? कहाँ से सीखती हो ये? मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए ये सब कर रही हो? अगर आपको ये सब नहीं पसंद तो आप बता दें आपको क्या पसंद है, मैं वो कर लूंगी। जमल, I've already told you, मैं इन दिनों अपसेट हूँ और तुम मुझे समझने के बजाय मुझसे शिकवे कर रही हो। मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया फारिस। तुम मुंह से नहीं कर रही, लेकिन मुंह बना कर इस चीज़ का मुझे एहसास दिलवा रही हो। और मॉम अलग आते जाते बातें सुनाते रहती है। उनको लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। मैंने तो आंटी से कुछ नहीं कहा। कहना भी मत, वरना ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। सुनो, आज खाने में वही बनेगा जो मैं बताऊंगी, तो गौर से सुन लो। एक तो तुम चिकन की बिरयानी बना लो, मटन कोरमा बना लो, और चाइनीज़ बना लेना, शाशलिक या मंचूरियन जो तुम्हें अच्छा लगे। वेजिटेबल नूडल्स बना लेना, और मीठे में खीर और पुडिंग लाजमी बनाना, ठीक है? अरीबा, तुम किचन में? खैरियत? जी वो बीबी जी ने 5-6 चीजें बनाने को बोला है मुझे। क्या बात है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई दावत है क्या? अरे पागल, तुम भी ना समझी ही नहीं। दरअसल आंटी, मैंने इसको ना 5-6 डिशेस के नाम बताए। मैंने कहा अब 1-2 जो अच्छी लगे वो बना लेना। नो प्रॉब्लम एट ऑल अरीबा। भाई जो कुछ कह रही है ना अरीबा बीबी, सब कुछ बना लो। इसी बहाने सबको मजे मजे के खाने को मिल जाएंगे। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। सुना ना, जो जो मैंने कहा है वो सब बनेगा। जी तो जाओ ना अब। जी। जमल, बताओ ना जल्दी से, फारिस ने क्या कहा? कैसी लग रही हो? फारिस ने कहा बहुत प्यारी लग रही हो। रियली? फिर वो चले क्यों गए? वो फारिस को ऑफिस का कुछ काम निकल आया था, इसलिए। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं, फारिस को पता है ना कि तुम आई भी हो, इसलिए वो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा सुनो, आज तुम मेरे साथ मेरे रूम में रुकोगी। मैं यहाँ? फारिस भी सुनो, अच्छा नहीं लगता। मैं ना गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस आज मेरे साथ मेरे रूम में सोगी। ओके? ओके। मेरा फोन कहाँ है? रुको मैं एक सेकंड ढूंढूं। अम्मी, हाँ? अरीबा आप ही कहाँ है? जमल के घर गई है। आई नहीं अभी तक? आज रात वो वहीं रुकेगी। क्या? हाँ, आपने इजाजत दे दी? जमल की सास का फोन आया था। समल की सास का फोन? उन्होंने क्यों कॉल किया आपको? इसलिए कि अरीबा जमल के घर नहीं, उसके ससुराल गई है। क्या?
यानी वो फारिस भाई के घर रह रही है? सादिया, क्या हो गया है तुम्हें? एक ही सवाल बार बार पूछे चले जा रही हो। आपको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी अम्मी। समला भी कहते तो ठीक है, लेकिन उनके ससुराल में रहना तो अच्छी बात नहीं है ना। बेटा वो इस कदर इसरार कर रही थी, अब अच्छा तो नहीं लगता ना मैं मुंह भर के इनकार कर देती। कर देती हैं आप इनकार? क्यों, क्या हुआ है सादिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरीबा को तुमने रोका है यहाँ? क्या जरूरत थी? तुम अच्छी तरह जानते हो फारिस की वजह से हम मुश्किल वक्त देख रहे हैं। अगर अरीबा को पता चल गया तो? मैंने तो सोचा कि ज़रा जमल का दिल लग जाएगा, वरना मुझे तो कोई ख़ास शौक नहीं था उसको यहाँ रुकने का। मुझे तो वो वैसे भी कोई ख़ास पसंद नहीं है। शमाइला, हमारी पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखती। वो जमाल की बहू है, अगर उन्हें पसंद है तो हमें भी कबूल है। बस तुम अरीबा के हवाले से अपनी नापसंदीदगी को जरा कम करो। अब हम एक खानदान हैं और खानदान में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब ऐसी कोई मुझे उससे नफरत भी नहीं है, बस वैसे ही। बस ये जो लफ्ज वैसे ही है ना, यही फसाद की जड़ होता है, यही बाद में बड़ी बात बनती है। वैसे ही। अच्छा, कह दिया ना। बस तुम अपना रवैया उसके साथ ठीक रखना। अच्छा, कह तो दिया। हाय। है, बड़ी देर तक आई तुमने? क्या करूं, जमल सो ही नहीं रही थी। और जो मैं तुम्हारी याद में उठा हूँ उसका? कितना चाहते हो मुझे? अभी भी गारंटी चाहती हो क्या? नहीं, बस सुनना चाहती हूँ, बार बार, 1000 बार। I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. काफी देर हो गई है, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर और रुक जाओ। अगर जमन उठ के और से मैं रूम में नहीं मिली ना तो खामखा परेशान हो जाएगी। और जो मैंने उदास जाना है तुम्हारे जाने पर, उसका? ये उदासी तो बस कुछ दिन की है,
एक बार बिजनेस और घर सेट हो जाएगा फिर तो हम सबको बता देंगे ना। हाँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ठीक है, बाय। अरीबा